सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। भाइयों, आज एक बहुत ऐसा व्यंग किसी ने बोला है कि दिल को बहुत आहत हुआ हूँ मैं। आज जिस तरीके से माननीय डिम्पल यादव ने एक ऐसा बोला है कि भगवे का रंग जंग की तरीके से है, मूर्छे से उसकी तुलना करना कहाँ तक वो है। बताइए, क्या भगवे की आज जिस तरीके से अपमान हुआ है, क्या एक राजनेता की बनने के लिए, एक पद को पाने के लिए किसी का कहीं तक आप बोल जाओ किसी को? क्या स्वामी विवेकानंद, जो उनके भी वस्त्र का रंग भगवा था, क्या वो भी एक जंग का प्रतीक है? मगर कुछ लोग हैं जो सुन सुन रहे हैं। कितनों ने सुना और हंस के टाल दिया इस बात को, क्योंकि वो एक पार्टी से किसी चमचे बन के बैठे हुए हैं। भगवा को गाली सुनने वाले लोगों, तुम्हारे दिमाग में मत मार उठी है। आज जिस तरीके से भगवा का अपमान हुआ है, मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो रथ पे बैठे हुए थे, उस रथ पे भी जो झंडा लहरा रहा था वो भी भगवा था। मगर कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी से जुड़ के, वो किसी भी पार्टी के हों, हमको उससे मतलब नहीं है। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। मगर क्या किसी एक उसको आहत करना, एक भगवा वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और उसको तार तार कर देना त्याग का प्रतीक है। राजनीति में आके भगवान, मतलब किस हद तक गाली दे दो। तो आप योगी आदित्यनाथ को कुछ बोलो, मोदी जी को आप बोलो, चलेगा। आप एक पार्टी के पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क आप कर सकते हैं। मगर आप एक भगवे का रंग आप बोल के गाली दे रहे हो, आप खुले मंच पे। 100 करोड़ की आबादी जिस देश में रहती हो, आपने एक भगवे का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का आपने अपमान किया है। सूरज निकलता है सुबह तो उसका भी रंग भगवा होता है, शाम को ढलता है वो भी भगवा होता है। क्या वो एक मूर्छे का प्रतीक है? बड़े बड़े योद्धाओं ने भगवे के लिए सर कटा दिया। उसको आप मूर्छा मूर्छा की बात नहीं, मूर्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ गया है। 100 करोड़ की जो आबादी आज बैठी है, उसके दिमाग में जंग लग गया है। जंग कहीं नहीं लगा है। बस नेता के लिए, अपने नेता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने उसके लिए अपनी आस्थाओं को तार तार कर देने पे लगे हुए हैं। भाजपा आए या सपा आए, कांग्रेस आए, मगर उसकी वो नहीं है। मगर आप जिस रंग को आपने गाली दिया है, पूरे भारत को आपने, पूरे हिंदुस्तान, पूरे ब्रह्मांड को आपने गाली दिया है। इतनी तुच्छ मानसिकता कि लोग, किसी और धर्म के बारे में ऐसे बोला होता ना, तो जुबान हलक से डाल के जुबान खींच लिए होते अभी तक। मगर कुछ हमारे ही हिंदू भाई हैं जो उसको घूंट के पी जा रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, सिर्फ एक राजनीति के लिए। राजनीति तो आती जाती रहेगी। आज इसकी सरकार है, कल उसकी सरकार है, कल किसी की सरकार रहेगी। हम भगवा को छोड़ देंगे? राजनीति के लिए हम भगवे को गाली देंगे सरकार में आने के लिए? मैं सबसे निवेदन करूंगा, इसके लिए आप लोग बढ़ चढ़ के आगे आइए, क्योंकि ये
इसमें बहुत बड़ी हम लोगों की, इस पूरे ब्रह्मांड के इन्होंने अपमान किया है। इनको खुले मंच में आके इनको जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। पूरे खुले मंच में जिस तरीके से उन्होंने बोला है भगवा को, उस तरीके से उस भगवे के लिए माफ़ी मांगना उनको पड़ना, हमको मजबूर करना चाहिए। मगर आज हम लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, शांति से बैठे हुए हैं। मुझे दुख है। कैसे सोचो कि एक राजनीति के लिए सिर्फ हम सुन रहे हैं। उसने तो बोला हम सुन रहे हैं, एक सरकार बनाने के लिए सिर्फ, कि हमारी सरकार आ जाए बस। चाहे गाली दो, चाहे हमारे भगवान को गाली दो, चाहे हमारे देवी देवता को गाली दो, चाहे आप किसी को गाली दो, हमको सब बेच खा लिए हैं। अभी तक तो जंग सिर्फ तलवारों में लगी थी, मगर अब ये जो जंग लग रही है, ये मानसिकता में आपके लग रही है, हमारे आपके। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आज मुझे लाइव आना पड़ा। कोई भगवा को गाली दे तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा, लोग को बर्दाश्त हो सकता है। अगर कोई भाजपा का नेता भी कहा होता तो उसके लिए भी आज यही शब्द होते। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मगर मुझे पता है कुछ मैं ऐसा बोलूं जिससे फेसबुक मेरा अकाउंट बंद कर दे या ऐसा कुछ कर दे। क्रोध तो बहुत तेज आई है मुझे आज। कोई और कहीं और बहुसंख्यक, आज ऐसा मुझे देख के बड़ा ताजुब कि इसमें बहुसंख्यकों को बताओ, उनकी आस्थाओं के साथ कुचल दिया जाता है सरकार के लिए, राजनीति के लिए। और यहाँ का बहुसंख्यक सुनता है केवल बैठ के, अपनी पावर, अपनी ताकत को नहीं दिखा सकता वो। हमारे शशांक भाई भी जुड़े हुए हैं। शशांक भैया नमस्कार, उज्जवल भाई नमस्कार, सभी को मेरा भाई प्रणाम। बिल्कुल शशांक भाई, आप जो बोल रहे हैं भगवा राजनीति से बहुत ऊपर है, बिल्कुल। भगवत के लिए मैं सोच के बिल्कुल दंग हूँ शशांक भाई की, लोग कैसे आके बताइए, पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी विवेकानंद, कितने बताइए ऋषि मुनि, हमारे भगवा को धारण करने वाले लोग, तेज तपस्वी लोग, आपने उसके वस्त्र को आपने बताइए मूर्छे और जंग की कि उससे आपने तुलना कर दिया। मुझे तो बड़ा हृदय मेरा एकदम कुपित हो गया है, बिल्कुल मैं। मगर अफसोस की बात कि हमारे जैसे कुछ हमारे ही भाई, कुछ तथाकथित लोग मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, अपना देख रहे हैं कि हाँ, बस केवल इसलिए कि वो राजनीति उनकी पार्टी में जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग बोलना नहीं सीखेंगे, ऐसे ही दिमाग में हमारे जंग लगा रहेगा, तो आज बताइए भगवा को अभी तक तो राम को बोलते थे, चलो भगवान राम को आपने बोला, भगवा जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, जिससे ही पूरा उजाला होता है, हमारे दिन का शुरुआत होती है उस भगवे से। क्या बोले भैया जी, मुझे तो क्रोध आ रहा है इतनी तेज कि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल उज्जवल भाई, राजनीति में पहली बात धर्म को लाओ ही मत। और आप राजनीति करो तो धर्म के लिए कुछ आप करते हो तो अच्छी बात है, मगर आप धर्म के सहारे सिर्फ धर्म को गाली दे के कुचल के आप बड़ाई नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप जय श्री राम बोलो, मगर कम से कम गाली तो मत दो। चलिए भैया, बस इतनी सी थोड़ी सी बात आप सबके बीच में रखना था। अपना थोड़ा गुस्सा निकालने का एक वो भी था कि मतलब मैं तो सुन नहीं पाया ना, इसलिए मैं बोलना उचित समझा। क्योंकि मैं
सुनने वाले में से नहीं हूँ। गर्दन कटेगी मगर झुकेगी नहीं। देखते हैं क्या होता है भैया। सभी को जय श्री राम। सबको, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। नमस्कार भैया।